प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल के काव्य जो कि नीति और भक्ति लिखे हैं। तो आज हम लोग भक्ति पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला काव्य लिखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। कहते हैं कि हे चतुर राधा, हे चतुर राधा, मेरी भव मतलब संसार की जो बाधाएं हैं, जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, सांसारिक बाधाएं जो हैं, जो मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने नहीं देती हैं, वह सांसारिक बाधाएं, हे चतुर राधा, वह सांसारिक बाधाएं आप दूर करो। जा तन की झाई पड़े, जिसके झाई यानी परछाई मात्र, जिसके तन की, तन यानी शरीर, जिसके शरीर के परछाई मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति हुई। श्याम भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। राधा गोरी रंग की हैं और जब भगवान श्री कृष्ण नीले रंग के हैं, जब उन पर राधा की परछाई मात्र पड़ने से हरे रंग की कांति उत्पन्न होती है, यानी प्रसन्नता प्रकट होती है, ऐसी राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर, जिनके परछाई मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर हरि क्रांति हो जाती है, यानी प्रसन्नचित्त हो जाता है। मोर मुकुट की चंद्र कनु यूं राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्र कनु, चंद्रकण चंद्रिकाएं जो हैं, मोर भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख अपने मुकुट में लगाए हुए हैं और उसकी जो ऐसे चंद्रमा आकार की चंद्रिकाएं, बहुत सी रेखाएं बनती हैं, वह यूं मतलब इस प्रकार से राजत यानी सुशोभित होती हैं। नंद, नंद भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, एक नंद, नंद बाबा के लिए, नंद के नंद। मनु शेखर, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। मनु मान लो, शशि शेखर, शशि का अर्थ होता चंद्रमा, शेखर यानी शिव, यानी भगवान शिव के सिर पर जो एक चंद्रमा है, उस चंद्रमा के अकस यानी ईर्ष्या में किए हैं भगवान कृष्ण सतचंद, सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। एक बार और देखिए, भगवान श्री कृष्ण के मोर में जो चंद्रमा की कण है, मोर के पंख में जो चंद्रिकाएं बन रही हैं, ऐसे रेखाएं बन रही हैं, वह इस प्रकार से सुशोभित होती हैं कि मानो जैसे भगवान शिव के एक चंद्रमा से ईर्ष्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। तो इसमें आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो ये मनु शब्द आने से पहले में आप लोग देखिए कि भक्ति रस है, भक्ति भावना है, श्रृंगार रस है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है। इसमें भी दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, श्रृंगार रस है, और मनु शब्द आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा काव्य देखिए। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनौ नीलमल शैल पर आतप पर्यु प्रभात। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं और पीले रंग का पटु यानी दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, वह ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर आकर के सूर्य की पहली किरण पड़ रही हो।
भगवान श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र पहने हुए, पटु यानी कि दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं। तो वह ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पहली किरण आकर के पड़ रही हो। तो मानो शब्द होने से इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, माधुर्य गुण है, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है। चौथा काव्य देखिए। अधर धरत हरि के परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुड़ी इंद्र धनुष रंग होती। अधर धरत, अधर का अर्थ होता है होठ, धरत हरि के परत। भगवान श्री कृष्ण जब अपने ओठों पर हरे रंग की, यहाँ लिखा है हरित बांस की बांसुड़ी, जब हरे रंग की बांसुड़ी अपने होठों पर रखते हैं तो वह ऐसे पड़ता है, प्रतिबिंबित होता है। ओठ उनके लाल रंग के हैं और जो दृष्टि की ज्योति है वह नीले रंग की है। पट यानी पीतांबर जो कि पीले रंग की ज्योति पड़ रही है। हरित बांस की बांसुड़ी इंद्रधनुष रंग होत, जब उनके होठों के आंखों की नीले रंग की ज्योति दुपट्टे का पीले रंग की ज्योति हरे रंग की बांसुड़ी पर पड़ती है तो वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगी हो जा रही है। पांचवा देखिए। अब इसमें अधर धरत में ध शब्द की आवृत्ति दोनों के अलग अलग शब्द हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। या अनुरागी, अनुरागी यानी प्रेम करने वाले चित्त यानी हृदय को, प्रेम करने वाले हृदय की गति को कोई समझ नहीं सकता। और यदि अगर ईश्वर के रंग में जितना ही डूबते जाओगे उतना उतना त्यों त्यों उतने उतने ही उज्जवल होते जाओगे। कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर जो प्रेम करने वाला हृदय होता है उसके हृदय की गति को कोई समझ नहीं पाता है। भगवान कृष्ण के प्रेम में या उनकी भक्ति में जो जितना ही डूब से जाता है वह उतना ही प्रकाशित होते जाता है, ऐसा इस काव्य में कहा गया है। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खूंटे न कपट कपाट। यदि अगर आपका मन रूपी सदन यानी घर, मन रूपी घर में आपका मन लग गया तो की ही रास्ते से ईश्वर आपके हृदय में वास कर सकता है। जब दृढ़ता पूर्वक बिकट जटे जो लघु निपट, फूटे न कपट कपाट, कपट रूपी कपाट यानी कि दरवाजा, कपट रूपी दरवाजा जो दृढ़ता पूर्वक आपके हृदय का बंद रहेगा तो किस रास्ते से ईश्वर आपके हृदय में आ सकता है। एक बार पुनः देखिए। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, दृढ़ता से बंद किए हुए आपके जो मन रूपी घर है, मन रूपी जो हृदय है, मन रूपी जो घर है, उसके दरवाजे को यदि अगर आपने दृढ़ता पूर्वक बंद कर रखा है तो किस रास्ते से हरि यानी ईश्वर का वास आपके हृदय में हो सकता है। यानी उसे दृढ़ता पूर्वक खोलिए, अपने हृदय के कपट को हटाइए तो ईश्वर आपके हृदय में वास कर सकता है। जगत जनायो जिन सकल, सो जिन जान्यो नाही,
ज्यों आखिन सब देखिए आँखी देखी जाही। संसार को जनाया जिन सकल, जिस ईश्वर ने समस्त संसार को हमें जनाया या हमें बताया, सो हरि जान्यो नहीं, उस हरि को आप जाने नहीं, उस ईश्वर को आप जाने नहीं। करें जगत जनायो जिन सकल, सो हरि जान्यो नाही। संसार को, जगत मतलब संसार को बताया या जनाया जिसने समस्त संसार को बताया जनाया, उस हरि को जाने नहीं। ज्यों आँखिन सब देखिए, जिसने अपने आँखों से सब कुछ दिखाया, उसे हमने आँखों से देखा नहीं। अगला ये देखते हैं। जप माला छापा तिलक सरो न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जप माला जपना, छापा और तिलक, बाजुओं पर छाप लगाना, तिलक लगाना, सरे सब एक भी काम का नहीं है, यानी कि व्यर्थ है। व्यर्थ में माला जपना, छापा तिलक लगाना, ये सब एक भी काम आने वाला नहीं है। मन कच्चा है, व्यर्थ में नाचता रहता है। साचे राचे राम, सबसे सच्चे राम नाम है। जो यह जान लिया वह संसार में सब कुछ जान लिया। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जो आपको समझ में न आएगा वो भी बताइएगा, दोबारा पुनः बनाएंगे।